से अब समय आ गया है नोएडा वालों, बहनों भाइयों भांजे भाइयों, मामा की सबको राम राम। इसमें ये मामा जी का उद्बोधन जो नोएडा इसके लिए तैयार है तो कह दो सभी राजनीतिक दलों से उद्बोधन हो रहा है। जनता सारी मामा जी कहा के संबोधन कर रही है। भारत माता की जय। नमस्कार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज ये 4 अप्रैल का दिन है और ये नोएडा स्टेडियम में अपार यहाँ पे जनसाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रोग्राम होना है। यहाँ पे रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत यहाँ पे एक जो है मैराथन और एक तरह से दौड़ होने वाली है। जैसा कि देख पा रहे हैं, लोगों में काफ़ी यहाँ पे उत्साह यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। लोगों में गजब के यहाँ पे उत्साह है और ये पे हजारों की लाखों की तादाद में आप लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे उसको रुकने के पे नाम नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अपार यहाँ पे जन सैलाब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी सुबह के वक्त है, इसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों में यह बिल्कुल एक अजीब तरह का उत्साह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उत्साह हो क्यों नहीं, क्योंकि मामा जो आ रहे हैं। चूँकि हम सब लोग जानते हैं ये शिवराज सिंह चौहान जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं और उनको पूरे एमपी नहीं पूरे भारत के भी अब हर एक लोग उसको मामा के नाम से उन्हें संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों में चूँकि सुबह का वक्त है और यहाँ पे लोगों में गजब के यहाँ पे उत्साह देखने को मिल पा रहा है। जितना आपको देख रहे हैं, करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे लोग जो है तांता लगा हुआ है। जिधर देखेंगे वहाँ पे आपको यहाँ पे जन सैलाब दिखाई दे रहा है। कुछ स्कूल के बच्चों द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम भी यहाँ पे मनोरंजन के तौर पे शुरुआत में किया गया और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रतिष्ठित सामाजिक राजनीतिक छवि के लोग यहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे अपार जन सैलाब यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोगों पे एक एनर्जी भरी हुई है और उससे भी बड़ी बात है क्योंकि मामा जो आ रहे हैं तो एनर्जी आना होते तो स्वाभाविक बात है। उनका जो अंदाज़ है बोलने का बिल्कुल सबसे अलग हटके हैं और उनको लोग जो है अलग अलग तरीके से लोग प्यार से उनको, कुछ लोग मामा बोलते हैं, कुछ लोग जो है उनको भाई जी के नाम से बोलते हैं। तरह लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह जी का यहाँ पे आगमन हो चुका है। जैसा कि देख पा रहे हैं, उनके काफिले में यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं, जो कि स्टेज पे लोग पहुँच रहे हैं और उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, अपार जन सैलाब को वन इलेक्शन यानी पूरे देश में। ये सुनील बंसल जी हैं, ये महासचिव हैं। आइए इनका वक्तव्य इस मैराथन दौर में सुन रहे हैं। का आयोजन उसी जन अभियान का एक हिस्सा है। सर नमस्कार। सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो थ्योरी है पूरे देश में, इससे हमारे देश को कितना फायदा होगा अगर एक बार में चुनाव होता है? सबसे बड़ा फायदा होगा अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो हमारे देश के जो विकास की गति है वो बहुत तेज होगी। बार बार चुनाव होने के कारण से देश में विकास में सबसे बड़ी बाधा आती है। एक साथ चुनाव होंगे तो विकास तेज गति के साथ होगा। ये जो अभियान चल रहा है पूरे देश में चल रहा है? पूरे देश में इस समय एक ऐसा जन अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि जनता वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे तेजपाल नागर जी विधायक जी हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये पूरे देश में जो अभियान चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी देश जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी। आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी तो जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी का संकल्प है कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है, वो इसमें बहुत सहायक होगा। और आम जनता चाहती है कि ये एक देश एक चुनाव हो। बार इलेक्शन होने से सर देश में विकास बाधित होता है? बाधित होता है, विकास बाधित होता है। आचार संहिता लगती है, नेता सारे इसी में लगे रहते हैं, प्रशासन इसी में लगता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे नोएडा के माननीय सांसद महेश शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस मैराथन को लीड करने के लिए अभी मंच से लोगों को संबोधन कर रहे हैं। अभी ये इनका संबोधन चल रहा है, जिसमें अभी अपार इस मैराथन में शामिल होने के लिए अपार सैलाब उमड़ चुकी है। ये मैराथन लगभग 4 किलोमीटर तक नोएडा के विभिन्न सेक्टरों के मार्गों से होकर निकलते हुए काफी लोगों में काफी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका अभिनंदन करेंगे आदरणीय सुनील बंसल जी। हमारे बीच में आदरणीय विधायक पंकज सिंह जी आने वाले हैं, आदरणीय विधायक तेजपाल नागर जी आ चुके हैं। बहुत जल्द ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। अभी 2-3 मिनट में आदरणीय शिवराज चौहान जी जब मंच पर आएंगे तो बेटियां हमारी उस खून के साथ स्वागत करेंगी आदरणीय शिवराज चौहान जी और संगठन पुरुष के रूप में आदरणीय बंसल जी जब कुछ ही क्षणों में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पधारने वाले हैं, जिसमें हमारे नोएडा के माननीय सांसद महेश शर्मा जी का उद्बोधन हो रहा है, जिसमें कई गण्यमान्य व्यक्ति सुनील बंसल जी और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, तेजपाल नागर जी और अभी शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ पे आगमन होने वाला है। उनके आते ही यह मैराथन शुरू हो जाएगा। उभरा पड़ा है इस मैराथन में भाग लेने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के दौरान। बहुत ये हमारे कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पधार चुके हैं, इस मैराथन में अब शामिल होंगे, जिसे उनका अगवानी करने के लिए नोएडा के माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी और अनेक गणमान्य नेतागण उन अगवानी के लिए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पधारे हैं, अभी उनका आगमन हो चुका है। अब यहाँ से ये मैराथन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? याजक से लेकर के पूरे नोएडा स्टेडियम का। ये हमारे चंदगी राम जी हैं, जिला में इनका दायित्व है। और ये अच्छा, इसमें कितने पब्लिक शामिल होने की अनुमान था? तो जो हमारा अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा है और ये हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। आज इस मैराथन दौड़ में इतनी भारी संख्या में हमारे अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन कराने का उद्देश्य क्या है? अपने जो युवा साथी हैं सबको, देश को अपना स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने उनको एक अच्छा दिशा मिले, यही हमारे मोदी जी का है। अपने खेलो इंडिया तक के सभी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी से संबंधित ये कार्यक्रम ये भी है। चलिए, ये हमारे चंदगी राम जी हैं, इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पे अपना विचार रखा। इनकी अब ये मंच की ओर बढ़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह। विधायक तेजपाल नागर जी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जिन्हें शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहने का इनका सौभाग्य मिला है। अब केंद्र में ये कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं और इनको जनता मध्य प्रदेश में इतनी लोकप्रियता थी जो या पूरे देश में इन्हें पूरे सम्मान से सारी वहाँ की जनता मामा का उपाधि दिया था। जो आज नोएडा की सेक्टर 21 स्टेडियम में इनका आगमन हो चुका है। इस वन नेशन वन इलेक्शन ये मैराथन दौड़ में ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पधार चुके हैं। मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री का संबोधन, ये मामा जी का उद्बोधन जो उद्बोधन हो रहा है, जनता सारी मामा जी कहा के संबोधन कर रही है। ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं नोएडा की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आदरणीय मंच, बहनों भाइयों भांजे भाइयों, मामा की सबको राम राम। आप सब अभी उनके
हम क्यों इनके दौड़ साथ रहे हैं? में केवल 5 मिनट में ये बताओ। नोएडा के हमारे देश माननीय विधायक पंकज सिंह जी, दो कार्यकर्ताओं चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। आप बताओ, अगर संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ करा दिए जाए तो देश का फायदा होगा कि नहीं होगा? ये देश की प्रगति और विकास में लगातार होने वाले चुनाव बाधक हैं और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में कहा था, पैसा बचाओ, समय बचाओ, क्योंकि चुनाव होते हैं तो सारे काम ठप, सारे नेता चुनाव प्रचार में, अफसर चुनाव की व्यवस्था में, मास्टर वोटर लिस्ट बनाने में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, बाकी कर्मचारी हो, अपना काम छोड़ के केवल चुनाव ही कराते रहते हैं। इसलिए अब समय आ गया है नोएडा वालों कि संविधान में संशोधन हो और 5 साल में एक बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ हो। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? नोएडा इसके लिए तैयार है? तो कह दो सभी राजनीतिक दलों से, ये बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा। सभी दल एक मंच पे आए और एक साथ संविधान में संशोधन करके ये चुनाव लोकसभा विधानसभा के एक साथ करवाएं। आप तैयार हैं? इसलिए आज नोएडा दौड़ रहा है, ये मैराथन हो रही है। ये संदेश है सभी राजनीतिक दलों को कि बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा। एक बार 5 साल में चुनाव करो और 5 साल जनता की सेवा में लगे रहो। हर 6 महीने में चुनाव नहीं चलेंगे, इसलिए आज ये मैराथन दौड़ हो रही है। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि संविधान में संशोधन करो और 5 साल में एक बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ करो। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं नोएडा को प्रणाम करता हूँ। सवेरे 6 बजे इतनी बड़ी संख्या में आप इस उद्देश्य के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय सुनील बंसल जी, आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह जी, आदरणीय विधायक पंकज सिंह जी, आदरणीय विधायक तेजपाल नागर जी, मदन चौहान जी, अब यहाँ पे सभी लोग जो है पोजीशन लेकर के दौड़ पड़े हैं, दौड़ के लिए लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे सभी लोगों को पुष्प वर्षा यहाँ पे किया जा रहा है। माननीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा ब्रजेश सिंह जो यूपी के मंत्री हैं, इसके अलावा विधायक पंकज सिंह, इसके अलावा को महेश चौहान जी अभी अध्यक्ष, इसके अलावा सांसद महेश शर्मा जी, सभी मंत्रीगण विधायक नेतागण ने स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा करते हुए विदा देते हुए। और आप लोग विषय पर अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी आप लोग अपना अनुभव अपना विचार जरूर हमारे साथ में साझा करें। धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान, सुनील
जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैराथन दौड़ प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे हरी झंडी दिखा करके यहाँ के जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनका जो है झंडी ये यहाँ पे उमड़ा हुआ है पूरा नोएडा वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ये पूरा मैराथन जो है हो चुका है। सर, ये आप हमारे माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, आप ही के संसदीय क्षेत्र को क्यों चुना गया? देखिए, ऐसा पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। नोएडा दिल्ली के पास का एक एनसीआर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसकी शुरुआत आज की गई है यहाँ से। और श्रीमानी शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल जी, आप देख रहे हैं युवाओं का कितना बड़ा जोश है आज। मैं समझता हूँ क्या फायदा होगा सर? देखिए, देश की जरूरत है, लाखों करोड़ रुपया देश का बचेगा, समय बचेगा, विकास की गति बढ़ेगी। मैं समझता हूँ ये आज की जरूरत है। ठीक है, ये हमारे माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी ये महेश शर्मा जी थे, जो वन नेशन वन इलेक्शन मैराथन स्टेडियम से आज का जो ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, इसका जो शुभारंभ नोएडा से हुआ, इसके बारे में अपना क्या वक्तव्य रखते हैं? और हाँ, आप मामा जी के बारे में भी अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हल के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।